हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा बड़ा ही खास टॉपिक है और उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्क तो आपने ही पढ़ा है, वर्क पढ़ा है, लेकिन यहाँ एक अलग नाम आया है वर्चुअल ना। रियल की तो बहुत बात कर ली हमने, अब वर्चुअल को भी देख लेते हैं क्या भला है ये। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स का आइडिया होना चाहिए और उसमें जो सबसे बड़ी जो टर्म है वो है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस टर्म का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे इनको समझने के लिए भी हमें कुछ और टर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कंस्ट्रेंट क्या होता है ना, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, उनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं है, हालांकि अगर आप भूल गए हो तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके, मतलब इस चैनल पे क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप वीडियोस देख सकते हो, उसके अंदर हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, हाँ, अगर आप नए हो तो यू मस्ट वॉच। ठीक है, तो अगर मैं बता दूँ, थोड़ा सा बेसिक बता दूँ ना, कुछ को शायद नहीं पता होगा। जैसे अगर बात करें किसकी, एक तो हम बात करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट की, है ना। कोई भी सिस्टम है, जैसे आप कोई भी सिस्टम ले लो, मान लो मैंने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया। ठीक है, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन यहाँ पे है ना, और ये मान लो एट सर्टेन टाइम ये पेंडुलम यहाँ पे, ये एक थीटा एंगल थीटा है, ये इसका लेंथ एल है जो क्या है, फिक्स है। अब इस पेंडुलम का हम एक वर्ड लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। एक वर्ड है, देखो ये वर्ड जरूरी है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम है ना, ये सिस्टम है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम का मतलब कि ये किस किस अलग अलग स्टेट में हो सकता है ना, इसके अलग अलग क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है किन किन स्टेट में। जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दी। अब ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ऑसिलेट करेगा। अब इसका ऑसिलेशन कैसे होगा, थोड़े से टाइम के बाद ये यहाँ मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, इस तरीके से, फिर वापस ऐसे आएगा। तो हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसका पोजीशन बदल रहा है। क्या बदल रहा है, इसका पोजीशन बदल रहा है। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, कि इसका पोजीशन क्या है वो डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास सिर्फ कार्टेशियन का नॉलेज है तो आप इस एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट लगा दोगे, इस एक्सिस पे आप वाई कोऑर्डिनेट लगा दोगे, तो आप कहोगे कि इसकी पोजीशन, हर पॉइंट के ऊपर पोजीशन बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत है, वो क्या है, एक्स और वाई। और अगर आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट की आपको अच्छी नॉलेज है तो आप क्या कहोगे कि भैया इसका लेंथ तो फिक्स है, तो बदल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ थीटा, तो हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो हम मैकेनिक्स की टर्म्स में ऐसा कहते हैं कि इसका एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, थीटा। हालांकि आप इसके हर पॉइंट के ऊपर इसका पोजीशन आप एक्स और वाई की टर्म्स में भी बता सकते हो। ठीक है, इसका पोजीशन और इसका वेलोसिटी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम इज नॉट ऑल अबाउट सिर्फ और सिर्फ पोजीशन, है ना, वेलोसिटी भी। ठीक है, तो हम इसका हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी किससे, पोजीशन तो बता देंगे थीटा से, और वेलोसिटी किससे बता देंगे, थीटा डॉट से। अगर आपको एक्स वाई का नॉलेज है तो आप पोजीशन किससे बता दोगे, एक्स और वाई से, और वेलोसिटी किससे बताओगे, एक्स डॉट और वाई डॉट से। ठीक है, क्लियर है बात। तो हर पॉइंट के ऊपर हमने इसका क्या बता दिया कि इस पॉइंट के ऊपर इसका पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। इसको बताने को हम कहते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम है। ठीक है, हर अलग अलग स्टेट। क्लियर है बात। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर एक क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट लग रहा है। फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट होता है कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी सिस्टम है, उसके मोशन को जो रिस्ट्रिक्ट करे, बांधे उसके मोशन को, उसको हम क्या कहते हैं, हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, कंस्ट्रेंट। ठीक है, इस सिस्टम में कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है, ये जो टी है टेंशन है, ये क्या है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, जब ये आपका बॉब ऑफ मास एम ये यहाँ पे होगा तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा,
ठीक है, जब इक्विलिब्रियम है ना, इस केस में इक्विलिब्रियम में है, और हालांकि वो जो इक्विलिब्रियम वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब भी इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उस केस में इस जो भी पार्टिकल है इसके ऊपर जो मास लग रहा है वो mg नीचे की तरफ है, और जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, और mg बराबर क्या है, t है। ठीक है, ये जब बराबर हो गए तो ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये जो t है, जो टेंशन है, इसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये अब देखो इस mg की वजह से नीचे गिरना चाहिए ये पार्टिकल, है ना, इस टेंशन की वजह से ये पार्टिकल बंधा हुआ है यहाँ पे, इसके ये नीचे नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, या फिर कहीं और नहीं जा सकता, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। हमने इसको मोशन को बांधा हुआ है कि भैया तुम सिर्फ इस प्लेन में ही मूव करो, एक्स वाई प्लेन में, इधर उधर भी नहीं जा सकते। तो ये भी एक टाइप का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो इन दो टर्म्स की हमें जरूरत है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ये जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है वो हम बताते हैं, या फिर ये जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ फॉर ए सिस्टम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब सिस्टम आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है। और इसके बाद जो आएगा हमारा क्या आएगा, जो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, वो हम उस सिस्टम की बात करेंगे जहां पे वो किस में होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है ना। मतलब फोर्स लगाएंगे तो फिर चेंज इन मोमेंटम होगा, तो उसको अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो टोटल फोर्स जीरो होगा, उस टर्म्स में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। मतलब ये जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है वो लगने वाले फोर्स को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, है ना। उस केस की हम बात करेंगे किसमें, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये अर्थ का सरफेस है ना। अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई एक पार्टिकल पड़ा है यहाँ पे, ये इस पार्टिकल का मास क्या है, m है। अब ये जो अर्थ है वो इस मास को नीचे की तरफ खींच रही है। हालांकि देखो मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये अर्थ है यहाँ से इस तरह से, है ना। तो ये इस मास को नीचे की तरफ खींच रही है, किस फोर्स के साथ खींच रही है, mg फोर्स के साथ खींच रही है। अब खींच रही है तो ये पार्टिकल तो मूव हो जाना चाहिए ना, है ना। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कुछ ना कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। सिंस इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, इस फोर्स को कोई ना कोई कैंसिल कर रहा है। वो कैंसिल क्या कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन, और इन टेक्निकल टर्म्स इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एन से डिनोट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स है। तो ये जो पार्टिकल अभी पड़ा है अर्थ के ऊपर, ये किस में है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर है बात? हाँ, तो ध्यान से सुनो, क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं पहले वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की, और फिर इस पे आएंगे। अगर ये समझ आ गया तो ये तो आया ही पड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो होती है आपके पास रियल डिस्प्लेसमेंट, जो आप बखूबी जानते हो, और एक आज हम बताने जा रहे हैं आपको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो आप पहली बार जानने जा रहे हो। क्या होता है रियल डिस्प्लेसमेंट, बात करते हैं। मान लो जैसे मेरे पास कोई एक पार्टिकल है, ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ये मेरे पास एक प्लेन पड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्टिकल के ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करते ही ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, अब इस मान लेते हैं ये किसी एक स्फीयर के मान लो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम, है ना। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन यहाँ पे लगा दिया हमने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये कोई स्फीयर है रेडियस आर का, ये उस रेडियस आर के स्फीयर में कहीं पड़ा है यहाँ पे, और उसको मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। थोड़े से डिस्प्लेस होने को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा टेंड्स टू जीरो डिस्प्लेसमेंट। हालांकि आपको डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये तो कुछ मिलीमीटर में चला गया, ये भी बहुत ज़्यादा है, टेंड्स टू जीरो, उसको इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या बोला कि वो डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमने यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की है, ये डिस्प्लेसमेंट होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा है,
लगा या नहीं लगा? देखो यहाँ पे कुछ और टाइम था और जैसे ही डिस्प्लेस हुआ तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा ना, कुछ ना कुछ टाइम लगा। इस तरह की डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं रियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स बदल गए। पहले इसका कोऑर्डिनेट मान लो ये हमने कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया, एक्स वाई और ये जेड, ये यहाँ पे पड़ा था, तो ये इसका पोजीशन क्या था, ये आर वेक्टर था। अब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, डी आर वेक्टर डिस्प्लेस हुआ है। अब इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। ठीक है, अब इसकी पोजीशन को हम एक्स वाई और जेड की टर्म्स में लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है, जो आर वेक्टर है, वो किसका फंक्शन होगा, आर वेक्टर फंक्शन किसका होगा, एक्स वाई जेड, और भी हो सकता है अगर हम n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो, है ना। इसी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मैं x को क्या लिख दूं, q1 लिख दूं, y को क्या लिख दूं, q2 लिख दूं, z को क्या लिख दूं, q3 लिख दूं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये तो होगी इसकी पोजीशन, है ना। अब ये मैंने q1 q2 q3 ये क्या यूज लिया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, है ना। ये पार्टिकल आपका 3 डायमेंशनल मोशन कर सकता है, और यहाँ पे अगर मैं n डायमेंशन लूँ तो क्या कह दूँ, n डायमेंशनल मोशन कर सकता है ना। n डायमेंशनल मोशन कर सकता है तो इसके कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, n जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक, हाँ, इस ये तो इसकी पोजीशन होगी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, dr। तो ये जो dr वेक्टर है, वो किस किस का फंक्शन होगा, वो होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट q1 q2 q3 और अप टू qn, और टाइम का भी फंक्शन होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, रियल डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम लगता है, टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा रियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात आती है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की। क्या, इस तरह की डिस्प्लेसमेंट जो होने में टाइम ही ना लगे, कोई टाइम ना लगे, ये जो t है, डेल्टा t जो टाइम लगा वो क्या हो, टेंड्स टू 0 हो, कोई टाइम ना लगे। ये डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, तब इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह देते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक और नोटेशन है जिसको हम कहते हैं डेल्टा आर वेक्टर। तो ये जो डेल्टा आर वेक्टर वो किसका फंक्शन होगा, q1 q2 q3 और अप टू qn, सिर्फ इन्हीं का फंक्शन होगा, t का फंक्शन नहीं होगा। आप सोच रहे हो भाई ये कैसे पॉसिबल है कि टाइम का फंक्शन नहीं है, बिना टाइम कैसे डिस्प्लेस हो जाएगी कोई चीज, मतलब ये डिस्प्लेस होगा ना तो होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, बिना टाइम इंटरवल के कैसे डिस्प्लेस हो सकती है ना। तो इसका आंसर है कि आपको इस तरह से इमेजिन करना है कि टाइम को आपने फ्रीज कर दिया, और फिर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। अब एक थोड़ा सा फनी वाकया है, क्या हुआ कि एक बार क्लास में मैंने इसी तरह का बताया था, एक्सप्लेनेशन बताया था, तो एक लड़का खड़ा होकर बोला कि सर हम एक काम करते हैं, जैसे ये मेरे पास पार्टिकल है ना, मेरे पास जो घड़ी है मैं उस घड़ी का सेल निकाल देता हूँ, टाइम तो रुक गया, और अब मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा, अब तो मैं इसको भगा दूंगा, कहीं भी भगा दूंगा। मैं कहा अरे धनिया, तुमने घड़ी को स्टॉप किया है, टाइम को स्टॉप नहीं किया है। क्या आपने अर्थ के रोटेशन को स्टॉप कर दिया? हम कोई भी चीज कह सकते हो, कोई भी चीज किस तरह से इवॉल्व हो रही है, किस तरह से चेंज हो रही है, कि x किस तरह से चेंज हो रहा है, वो हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। ठीक है, तो टाइम इज एन पैरामीटर, या फिर कह दो फॉर मोर टेक्निकल टर्म्स, टाइम इज एन एरिना इन विच द थिंग्स इवॉल्व, जो भी थिंग्स, या फिर द सिस्टम कह दो, द सिस्टम्स गेट इवॉल्व। टाइम इज एन अरीना, टाइम इज नॉट ए वेरिएबल, टाइम वेरिएबल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टाइम वेरिएबल क्यों नहीं है, सीधी सी बात है, जो भी वेरिएबल होता है ना, जो भी वेरिएबल होता है, इसका मतलब क्या है, हम उसको वेरी कर सकते हैं, मतलब वो हमारे कंट्रोल में। क्या टाइम हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में नहीं है टाइम। अगर हमारे कंट्रोल में होता तो मैं तो एक ही मिनट में 10 साल इंक्रीज कर देता, या मैं तो मेरे 10 साल पीछे ले जाता, मैं तो बचपन में जाता आराम से,
है ना, सीधी सी बात है। अगर टाइम वेरिएबल होता तो मैं तो मेरे टाइम को, भाई मैं तो फ्यूचर में भी जाता, मैं तो पास्ट में भी जाता, मैं तो आराम से घूम के आता। समझ पा रहे? तो टाइम वेरिएबल नहीं है, टाइम एक पैरामीटर है ना। टाइम में जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चेंज होती है ना, टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल की, है ना, एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो मान लो आपने वो तो देखी होगी जो ये होती है रस्सी वाली, जो रस्सी खींचते हैं, है ना। क्या होता है कि एक आपके पास एक रस्सी होती है, एक रस्सी होती है और कुछ आदमी यहाँ लगे रहते हैं, कुछ आदमी यहाँ लगे रहते हैं। दोनों ने रस्सी को पकड़ा और पकड़ के वो क्या करते हैं, ये इसको खींचता है और ये इसको खींचता है ना। और जब ये इसको खींचते 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 ले जाते हैं तो ये जीत जाते हैं, ये जीत जाते हैं। और अगर ये खींचते खींचते ले गए तो ये जीत गए, ये हार गया। ये आपने सबने देखा है। तो अब इसको ध्यान से देखो, ये कुछ आदमी है, ये कुछ आदमी है, या फिर ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल इस रस्सी को खींच रहा है, ये पार्टिकल भी रस्सी को खींच रहा है। अब देखो ये दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, जोर से खींच रहे हैं। अब देखो अभी इन दिस केस मैंने इसको भी खींच रखा है, इसको भी खींच रखा है। ठीक है, मैं इस रस्सी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, मैं इस रस्सी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। देखो फोर्स अप्लाई कर रखा है, इससे भी कर रखा है। क्या ये रस्सी मूव हो रही है? क्या ये रस्सी मूव हो रही है? नहीं, ये रस्सी मूव नहीं हो रही। जबकि होना क्या चाहिए, अगर मैंने किसी पार्टिकल के, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर मैंने अगर फोर्स लगाया तो ये मूव होना चाहिए, है ना। लेकिन हो क्या रहा है यहां ये जो सिस्टम है अपना, टू पार्टिकल का जो सिस्टम है, ये अब आ चुका है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ये बात ध्यान रखना, क्या बात कर रहा हूं, ये जो सिस्टम है अब किस में आ चुका है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, है ना। अब यहां मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, क्या यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है? नहीं हो रही, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देखो दिख नहीं रही आपको? देखो ध्यान से देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है? देखो खींच रखा है मैंने, खींच रखा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है? हो रही है, कह दो हाँ, हो रही है। देखो ना तो डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रही है, ना ही डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रही है। अगर हमें दिख रही होती तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती, वो तो रियल डिस्प्लेसमेंट हो जाती। लेकिन हमें दिख नहीं रही, हमें दिख नहीं रही, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है। दिख नहीं रही फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उस टाइप की डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह देंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम इस मैकेनिक्स में उन तरह की डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करके चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करके चलेंगे जो टाइम के फंक्शन नहीं है, जो टाइम के फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं कि इस तरह की, मान लो हम यही तो मान के चल रहे हैं कि देखो मैं ये एग्जांपल आपके सामने ही लिख देता हूं। क्या होगा, ये मेरे पास एक गोला है, ठीक है, एक स्फीयर है। इस स्फीयर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक पार्टिकल यहां पे रख दिया और एक पार्टिकल यहां पे रख दिया। ठीक है, ये पार्टिकल मान लो हैवी है और ये पार्टिकल लाइट है ना, ये भारी है, ये हल्का है। तो जो भी हो, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हल्का है और ये बहुत ज्यादा भारी है। बहुत ज्यादा भारी होगा तो छोड़ते ही इधर गिर जाएगा। लेकिन लगभग सेम मास है, थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, फर्क होने से होगा क्या, फर्क होने से होगा क्या, फर्क होने से होगा क्या, ध्यान से सुनो कि ये एक यहां से, ये जो पोजीशन है, यहां से ये एक अलग एंगल पे रहेगा और यहां से ये एक अलग एंगल पे रहेगा। इसको थीटा कह दिया, इसको मैंने फाई कह दिया। लेकिन छोड़ते ही ये थोड़े बहुत मूव होके और एक साथ इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएंगे, है ना। अब ये पार्टिकल भी इस अर्थ की वजह से फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये पार्टिकल जो नीचे अर्थ है उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये पार्टिकल भी नीचे अर्थ की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ठीक है, अब आप देखोगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, देखोगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। लेकिन मैं ये कह रहा हूं थ्योरी ये कह रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अभी भी हो रही है। ठीक है, अब वो हो रही है, अगर हमें दिखती होती तो रियल डिस्प्लेसमेंट हो जाती। लेकिन हमें दिख नहीं रही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वर्चुअल हो गई। क्यों, अब वो क्यों वर्चुअल क्यों बोलती, क्योंकि वो टाइम का फंक्शन नहीं है। टाइम का फंक्शन होती तो रियल हो जाती और हमें दिख जाती।
है ना। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, वो कौन सी है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पे हमने कुछ कंडीशन इंपोज की। कंडीशन क्या इंपोज की है, पहली कंडीशन क्या है कि ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, वो हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। ठीक है, कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम थोड़ा सा बदलेगा, मतलब जिस भी स्टेट में है वो थोड़ा सा उसकी स्टेट में चेंज होगा, और वो जो चेंज है ना वो थोड़ा सा होगा। उस चेंज को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमने क्या लगानी है, क्या कि इस सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट वर्क कर रहे हैं ये उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये जो भी फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है उनके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो क्या लगा देंगे, कंसिस्टेंट विद फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। अब यहां पे फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कौन सा है, इस पार्टिकल की वजह से ये यहां पे है, या फिर कह दो ये यहां पे है, इसको अर्थ तो खींच रही है लेकिन इस पार्टिकल को ये भी खींच रहा है, किसकी मदद से, इस स्ट्रिंग की वजह से। तो इस पार्टिकल के ऊपर एक टेंशन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर टेंशन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, ये टेंशन इसको इधर खींच रहा है, ये टेंशन इसको इधर खींच रहा है। तो इस स्ट्रिंग में क्या लग रहा है, ये जो टेंशन लग रहा है इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं हो सकती कि ये पार्टिकल उठ के और यहां आ गया। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ये पार्टिकल तो यही है, तो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको यहां ले आए, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई डेल्टा आर, मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ कंस्टेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो या तो थोड़ी सी इधर होगी या थोड़ी सी इधर होगी। ठीक है, या फिर इस पार्टिकल को इधर खिसकाएगी या इधर खिसकाएगी। अब ये दिख नहीं रहा है ना, अगर आप इमेजिन करना चाह रहे हो तो इमेजिन करना मुश्किल है ना। इसकी इमेजिन के लिए आपको ये चीज मानना पड़ेगा, ये वाला, कि टाइम को फ्रीज कर दो, टाइम को फ्रीज करके आप डिस्प्लेसमेंट करो, तो थोड़ा मुश्किल है, ट्रिकी है ना। लेकिन इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये जो है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये रियल कॉन्सेप्ट है, ये रियल कॉन्सेप्ट है, ये तो कोई भी इमेजिन कर सकता है। तो ये सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसको इमेजिन करना बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन कह सकते हो। लेकिन अगर आप फील कर पा रहे हो तो इट्स इनफ, ये फील करना जरूरी है बस। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इसके लिए नोटेशन हमने क्या लिख दिया, डेल्टा आर। डेल्टा आर किस किस का फंक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। अब आगे क्या, अब आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, वो क्या कहता है, देखो कि हम ये मान लिया, चलो मान लिया, आपने कहा कि इस तरह की डिस्प्लेसमेंट है, मान लिया कि इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये या तो थोड़ा बहुत इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, थोड़ा बहुत इधर जा रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा, मान लिया ये हो रहा है, तो भी इस पार्टिकल के ऊपर, ये जो ith पार्टिकल, इसको मैंने ith पार्टिकल बोल दिया, इस ith पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, ठीक है, क्या बात कर रहा हूं, टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल, वो क्या बोलेंगे हम, Fi बोलेंगे, Fi वेक्टर। कितना होगा वो टोटल फोर्स, वो 0 होगा, किसमें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, किसमें, इक्विलिब्रियम में इस पार्टिकल, ये इस पार्टिकल और इस पार्टिकल, सिस्टम के जितने भी पार्टिकल है उन सभी के ऊपर जो टोटल फोर्स है, फोर्स सम, वो क्या होगा, 0 होगा। ये तो सभी को पता है, फोर्स का सम तो क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो ये जो फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा, है ना, फोर्स का सम 0 होगा। तो फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, ऐसी डिस्प्लेसमेंट हो रही है,
इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्या कहता है कि अगर इस मान लेते हैं इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो भी रही है तो भी इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, जो टोटल फोर्स है ना, वो टोटल फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है, वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करने में, क्या बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस पार्टिकल के ऊपर या इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करने में उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, और उस वर्क डन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा डब्ल्यू आई से। समझ गए? ith पार्टिकल है, वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करने में कोई वर्क नहीं कर रहा। तो अगर ith एक पार्टिकल का वर्चुअल ये जो वर्क है वो जीरो है, तो जो जितने भी पार्टिकल इस सिस्टम के, यहां एक दो ही लिए हैं, 5 भी हो सकते थे, 15 भी हो सकते थे, 15 करोड़ भी हो सकते थे, तो उन सब का जो सम है वो भी जीरो होगा। अगर एक का जीरो है तो दो का जीरो होगा, चार का भी जीरो होगा, करोड़ों का जीरो होगा। तो इसका मतलब कि ये जो समेशन ओवर आई है, एफ आई वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर, वो क्या होगा, जीरो होगा, जहां पे आई इक्वल टू 1 to n, जितने भी लो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, या फिर कहें वर्क डन इज जीरो बाय द फोर्सेस फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट from the condition of condition या फिर state of, not condition, from the state of equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट से, क्या बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम की स्टेट से इस पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स काम कर रहे हैं वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मान के चल रहे हैं कि करेंगे, तो भी जो टोटल वर्क जो है, वर्क डन जो है, वो क्या होगा, जीरो होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहते हैं। क्लियर है बात? अब आगे 1 मिनट का काम और कर लेते हैं। 1 मिनट का काम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आ गया। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, अरे मिटा दिया भाई, कोई भी जो पार्टिकल है, ठीक है, अब देखो दोबारा बात करते हैं कि ये हमने कुछ यहाँ पे ये एक स्फीयर बनाया था, ये 2 पार्टिकल थे, एक ये था और एक ये था। ठीक है, और ये जो भी एंगल, इसको हमने थीटा बोल दिया, ये हमने फाई बोल दिया। इसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, इस एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो यस, हाँ, किसी भी ith पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स होता है, टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स हम किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से। क्या होता है वो, एक तो अप्लाइड फोर्स मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी जो लगाती है। यहां पे एक्सटर्नल एजेंसी कौन है, अर्थ है। अर्थ क्या कर रही है, इसको नीचे खींच रही है, अर्थ इसको नीचे खींच रही है। तो एक तो क्या होता है अप्लाइड फोर्स, और एक क्या होता है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो अप्लाइड फोर्स तो इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होगा इसमें, टेंशन। तो प्लस में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, यही होगा। तो इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, अप्लाइड फोर्स को हम बोल देते हैं एफ ए आई बोल देते हैं इसको। फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट को हम एफ सी बोल देते हैं। ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया। ये क्या, किसको डिनोट करेंगे, टोटल फोर्स को। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि अब यहां ये जो एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आ रहा है वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये जो डेल्टा डब्ल्यू है, इसको डेल्टा डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू हो गया, क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे एफ आई का वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि समेशन ओवर आई, एफ आई का वैल्यू वहां रख दिया, तो एफ आई ए प्लस एफ सी, है ना, इन डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो।
क्या हम इसको दो टर्म में डिवाइड कहते हैं ब्रेक कर लें, तो क्या आ जाएगा समेशन ओवर आई एफ आई अप्लाइड डॉट डेल्टा आर आई प्लस में क्या आ जाएगा समेशन ओवर आई एफ सी डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। अब एक बात मैं एक लाइन में पास कर रहा हूं, लाइन क्या पास कर रहा हूं, आगे आने वाली जो मैकेनिक्स है, ये बात हम पहले बताए, आगे आने वाले क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी प्रॉब्लम करेंगे उसके अंदर हम वही फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट काम में लेंगे या वही फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट हम कंसीडर करेंगे जिनके लिए वर्क डन क्या है 0 है। जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट वर्क नहीं करते हम उन्हीं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ ये मास m, इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। क्यों, इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जो भी मान लो हम जो भी इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं F लगाते हैं तो इस डायरेक्शन में मोशन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट लग रहा है कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन, अर्थ की वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है, नॉट अर्थ, सरफेस की वजह से। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कभी वर्क नहीं करेगा। क्यों, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंगल 90, तो F डॉट डी एस क्या हो जाएगा 0, N डॉट डी एस वो क्या हो जाएगा 0, तो कोई वर्क नहीं करता। वैसे ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन है ये भी वर्क नहीं करता, है ना। तो फॉर एग्जांपल हमने ये दे दिए, तो इसी तरह के फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कंसीडर करेंगे जो क्या नहीं करते, वर्क नहीं करते, मतलब वर्क काम नहीं करते, ये मतलब नहीं कि वर्क डन उनके द्वारा वो क्या होता है 0 होता है। तो वी विल कंसीडर ओनली दोज फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट फॉर विच ये क्या है 0 है ना। वी विल कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे कि समेशन ओवर आई एफ सी डॉट डेल्टा आर आई का वैल्यू क्या कंसीडर करके चलेंगे, 0 कंसीडर करके चलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अप्लाइड फोर्स है समेशन ओवर आई एफ आई अप्लाइड डॉट डेल्टा आर आई, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ये क्या कहता है, ये देखो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये तो टोटल फोर्स के लिए था, ये सिर्फ अप्लाइड फोर्स के लिए क्या है कि अगर सिस्टम आपका किस में है, इक्विलिब्रियम में। कौन सा इक्विलिब्रियम, हमने शुरू में लिखा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो और कंडीशन क्या है कि फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट ऐसे हैं जो कोई वर्क डन नहीं करते, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करने में कोई वर्क डन नहीं करते, है ना। तो ऐसा होगा कि अप्लाइड फोर्स जो है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करने में उनके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, बता दिया हमने क्या होगा कि अगर ऐसा है कि ये हमने कंसीडर किया फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कोई वर्क डन नहीं कर रहे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करने में, तो ये जो अप्लाइड फोर्स हैं वो भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करने में कोई वर्क डन नहीं करेंगे। ठीक है, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके इस एप्लीकेशन की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम डीएलएमएट प्रिंसिपल की बात करेंगे। थैंक यू।